वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में टोटल 5 चैप्टर्स हैं और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 ग्रीन स्किल्स के बारे में। ग्रीन स्किल्स के बारे में कुछ बातें मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी। आज के वीडियो में कुछ और बातें हम चर्चा करेंगे और ये ग्रीन स्किल्स हम सभी को पता होना जरूरी है, बेशक आपके कोर्स में है या नहीं है, और जिनके कोर्स में नहीं है उनको भी ग्रीन स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि हम वातावरण को, हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। कौन कौन सी ग्रीन जॉब्स हैं जो आगे आने वाले 10-15 सालों में पॉपुलर होने वाली हैं। और ग्रीन जॉब्स के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो आप अपने स्किल्स को उसी के अनुसार इम्प्रूव कर सकते हैं और वो ग्रीन जॉब्स आप ले सकते हैं। और ग्रीन जॉब्स की डिमांड बहुत ज्यादा है आजकल मार्केट में, और ग्रीन जॉब स्किल वाले लोग अभी नहीं उपलब्ध हैं। तो आप अपने अंदर वो ग्रीन स्किल्स ले आएंगे तो देश से बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी और अच्छा रोजगार मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में जो डिस्कस करना है हमने, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्रीन स्किल्स, ग्रीन स्किल्स का फ्यूचर क्या है। दूसरा जो है, हाउ ग्रीन जॉब्स हेल्प्स आवर एनवायरनमेंट। ये जो ग्रीन जॉब्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में क्या मदद करती हैं। और मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्रीन जॉब्स, ग्रीन जॉब्स के मुख्य संचालक कौन कौन से हैं और कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, 10 जॉब्स, और जो हमें, जिनके लिए हमें ग्रीन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने अंदर कौशल लाने हैं और ग्रीन जॉब्स प्राप्त करनी है। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक। आज हम एक बार फिर ग्रीन स्किल्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ग्रीन स्किल्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्रीन जॉब्स, अर्थात हरित कौशलों का भविष्य क्या है। तो देखते हैं स्क्रीन पर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रिमेन होपफुल एंड एक्साइटेड अबाउट ग्रीन जॉब्स मार्केट, अर्थात उद्योग जगत के विशेषज्ञ हरित जॉब्स के विषय में काफ़ी उत्साहित व आशावान हैं। सिंस इंडस्ट्रीज आर अडॉप्टिंग लार्ज स्केल एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स, क्योंकि उद्योगों में बड़े पैमाने पर ऊर्जा संरक्षण को अपनाया जा रहा है। देयर आर जॉब्स इन सोलर एंड विंड इंस्टॉलेशंस, क्लीन कार इंजीनियरिंग। सौर व पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने, स्वच्छ कार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी जॉब्स हैं। हाउस होल्ड्स आर स्विचिंग टू सोलर एनर्जी, फैमिलीज आर परचेजिंग अल्टरनेटिव एनर्जी कार्स। अब घरों में भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगने शुरू हो गए हैं और फैमिलीज जो हैं वो अल्टरनेटिव एनर्जी वाली वाहन और खरीदने लगे हैं, यानी स्थानापन्न ऊर्जा की डिमांड बढ़ गई है। एंड न्यूज जॉब्स आर बीइंग एडेड टू द मार्केट प्लेस टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड। तो अब क्या हो गया कि मार्केट में इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए नई जॉब्स जुड़ गई हैं, नई जॉब्स की डिमांड होने लगी है। आगे देखते हैं, देयर इज प्रॉमिसिंग स्टैटिस्टिक्स इन द ग्रीन जॉब इंडस्ट्री। आंकड़ों के अनुसार हरित जॉब उद्योगों में आशातीत बढ़ोतरी हो रही है। क्लीन एनर्जी हैज़ एक्सपीरियंस्ड इनक्रेडिबल ग्रोथ एंड सक्सेस इन द पास्ट डेकेड। और पिछले कुछ दशकों में स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है।
and is poised to continue to grow in the coming decade, और आने वाले दशकों में भी इनमें बहुत अच्छी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। This will collaborate with business to advance policies that will do well to environment and economy। यह सब व्यापार व एडवांस नीतियों के सहयोग से पर्यावरण व अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। These technologies are not so costly also, thereby they are adopted widely। और ये जो नई प्रौद्योगिकी आ रही है, ग्रीन प्रौद्योगिकी, ये ज़्यादा महंगी नहीं है और लोग इसको अपनाने लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, ग्रीन स्किल्स के बारे में पूछा जा सकता है। हाउ ग्रीन जॉब्स हेल्प्स आवर एनवायरनमेंट। ग्रीन जॉब्स से हमारे पर्यावरण की रक्षा हेल्प कैसे होती है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दे हेल्प टू कट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रॉ मटेरियल्स एंड वाटर थ्रू हाई एफिशिएंसी स्ट्रेटेजीज, decarbonize the economy and reduce greenhouse gas emissions, minimize or avoid altogether all forms of waste and pollution, protect and restore ecosystems and biodiversity। अर्थात इसका मतलब है कि अत्यधिक सक्षम रणनीतियों द्वारा ऊर्जा की खपत में कमी, अर्थव्यवस्था को कार्बन रहित व ग्रीन हाउस गैसों में कमी, हर प्रकार के प्रदूषण व अपशिष्ट कम करना या इनसे बचना, पारिस्थितिक तंत्र व जैव विविधता का बचाव करना, और इनमें ग्रीन जॉब्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सब कामों में ग्रीन जॉब्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक गतिविधियों के पद चिन्हों को पर्यावरण की ओर जाने से रोकने में ग्रीन जॉब्स का महत्वपूर्ण योगदान है। दिस रिडक्शन इज ग्रेजुअल। ये जो रिडक्शन है, कम होना, ये धीरे धीरे हो रहा है। एंड द डिफरेंट जॉब्स कंट्रीब्यूट द डिफरेंट डिग्रीज। और विभिन्न जो जॉब्स हैं, ग्रीन जॉब्स हैं, इनका अलग अलग मात्रा में इसमें योगदान है। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल एफिशिएंट और हाइब्रिड कार्स। जो वर्कर हाइब्रिड कार या फ्यूल एफिशिएंट यानी ईंधन की बचत वाले कार का निर्माण करते हैं, और इसके विपरीत कुछ कर्मचारी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, तो जो कार का निर्माण करने वाले कर्मचारी हैं वो इसमें कम योगदान दे रहे हैं, क्योंकि कार कम यूज़ होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वर्क कर रहे हैं वो इस कार्बन उत्सर्जन में ग्रीन जॉब्स का जो है वो ज़्यादा योगदान दे रहे हैं बजाय इसके कार निर्माण करने वाले कर्मचारी की अपेक्षा। लेकिन ये जो ग्रीन जॉब्स हैं हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, और योगदान बहुत अच्छा दे रही हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ ग्रीन एम्प्लॉयमेंट, यानी हरित रोजगार के मुख्य संचालक या ड्राइवर क्या हैं? अब आंसर देखते हैं। ग्रीन इनोवेशन हेल्प्स बिजनेसेस स्टे एट द कटिंग एज, रिटेनिंग एग्जिस्टिंग जॉब्स एंड क्रिएटिंग न्यू वंस। हरित जो आविष्कार हो रहे हैं वो व्यापार को अग्रणी रखने में सहायक होते हैं। इससे वर्तमान जॉब्स भी बनी रहती हैं और साथ साथ नई जॉब्स का भी निर्माण हो रहा है। मॉडर्न इकोनॉमीज मोबिलाइज इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल, metals, minerals, lumber and agricultural raw materials। आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसको गतिमान करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंधन, मेटल यानी धातु, खनिज, मिनरल, लकड़ी तथा कृषि सभी सामान की आवश्यकता होती है। और आगे देखते हैं। इन व्यू ऑफ द गैदरिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस
and especially the specter of climate change, there is an urgent need to make economies for more sustainable and thus to re-examine the prevailing production and consumption model. हिंदी में समझते हैं, पर्यावरण पर जो संकट आया है इसको देखते हुए खासकर जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वर्तमान उत्पादन व उपभोग की रूपरेखा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आगे नेक्स्ट, कंसेप्ट्स सच एज डीमैटेरियलाइजेशन, रीमैन्युफैक्चरिंग, जीरो वेस्ट, क्लोज्ड लूप सिस्टम्स, ड्यूरेबिलिटी एंड रीप्लेसिंग प्रोडक्ट परचेजेज with efficient services have been discussed for some time and tested in some instances, but by and large have yet to be translated into reality. यानी कागज रहित कुछ चीजें हमने अभी कागज रहित करने की सोची हैं और पुनर्निर्माण बिना अपशिष्ट के शून्य यानी शून्य अपशिष्ट के और क्लोज लूप व्यवस्था, टिकाऊपन, उत्पाद खरीद को सक्षम सेवाओं में बदलना आदि की अवधारणा पर काफ़ी चर्चा हुई है और कुछ उदाहरणों द्वारा ये जांचा भी गया है, लेकिन कुल मिलाकर अभी इसे वास्तविकता में बदलना बाकी है, रियलिटी में करना ज़रूरी है। इस पर खूब विचार हुआ है और इस पर उदाहरण से इसको करके भी देखा गया है, जांच भी हुई है, लेकिन उसको भी बदलना बाकी है। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स दैट आर एबल टू चर्न आउट ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स बट रिक्वायर लेस एंड लेस लेबर टू डू सो pose the dual challenge of environmental impact and unemployment। आर्थिक व्यवस्था से अधिक उत्पादन करने में सक्षम है। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन चाहते हैं कि कम से कम श्रम का प्रयोग किया जाए। अतः दो समस्याएं सामने आती हैं कि पर्यावरण पर प्रभाव भी ना हो और बेरोजगारी भी ना हो। In the future, not only do jobs need to be greener। अब भविष्य में जो जॉब्स आएंगी वो ग्रीनर जॉब्स की डिमांड होगी। Their very essence may need to be redefined। यानी अब हमें हरित जॉब्स के गुणों को भी पुनः परिभाषित करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करना है, हमने क्लास में ग्रुप बनाना है। होल्ड ए ग्रुप डिस्कशन ऑन पॉसिबल वेज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत यानी कायम रहने वाले विकास को बढ़ावा देने के तरीकों पर क्लास में चर्चा करनी है और इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि सतत अवधारणा के साथ साथ आजीविका का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये क्लास में स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में नोट करके कॉपी में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 वो सेल्फ प्रैक्टिस वाला है और 5 में क्या करना है, डिस्कस अबाउट प्रोबेबल ग्रीन जॉब्स दैट एग्जिस्ट टुडे एंड इमेजिन दैट विल एमर्ज इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ऐसी कौन कौन सी जॉब है जो आज के वर्तमान में है और अगले 10 सालों तक वो और उभर सकती हैं और ऊपर तक जाएंगी। तो आज हम उन सब पर डिस्कस करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला है कि अगले 10 सालों में हमें किन किन जॉब्स की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आपको ये जॉब्स के बारे में पता लग गया तो आप उस फील्ड पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे और इजीली जॉब मिल सकती है। तो पहली जॉब देखते हैं कौन सी है, अर्बन ग्रोवर्स यानी शहरी उत्पादक। आजकल आपने देखा होगा उत्पादन गाँव में ही होता था, लेकिन शहरी उत्पादक क्या चीज़ है इसको ध्यान से समझते हैं। दे मैनेज टेरेस टॉप गार्डन्स टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अर्बन एरियाज। अब क्या है, शहरी क्षेत्रों में भी जो है लोग बागवानी का प्रचलन करने लगे हैं और वो टेरेस गार्डन बनाने लगे हैं जिसमें फल और सब्जियां उगाई जाती हैं।
दे यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली वेज टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और इन जो टेरेस गार्डन्स में है ऐसे विधियां अपनाई जाती हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और उनसे फल सब्जियां उगाई जाती है, यानी केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता। टुडे देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। आजकल क्या है, कंज्यूमर उपभोक्ता की डिमांड चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई है? द राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, क्योंकि अब फूड्स में मिलावट आने लगी है, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो लोग क्या करने लगे हैं, ऑर्गेनिक फूड की तरफ डिमांड चेंज हो गई है। पेस्टिसाइड्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैज़ पेव्ड अ वे फॉर नीड ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड जिसे हम हिंदी में कहेंगे जैविक पदार्थ, इनकी मांग ज़्यादा है। मैनी पीपल हैव देयर ओन ऑर्गेनिक गार्डन्स। ज़्यादातर कुछ लोगों ने अपने ऑर्गेनिक गार्डन बना लिए हैं ऑन रूफ टॉप्स टू ग्रो सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपने देखा होगा आपके आसपास भी कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाएगा जो रूफ टॉप पर ऑर्गेनिक गार्डन बनाए हुए हैं। वाइल मैनी डू इट एज ए हॉबी, कुछ लोग तो इसको हॉबी के लिए करते हैं। एंड लव फॉर गार्डनिंग, उनका गार्डन के प्रति प्यार होता है। लेकिन देयर आर मैनी हु डू इट फॉर लिविंग, लेकिन कुछ लोग जो इसको है आजीविका के रूप में भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो जॉब है क्लीन कार इंजीनियर्स। रिसेंट इनिशिएशंस बाय गवर्नमेंट ऑन रेस्ट्रिक्टिंग द व्हीकुलर मूवमेंट अराउंड दिवाली टाइम। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पर जो है सरकार कुछ प्रतिबंध लगा देती है प्रदूषण कम करने के लिए। कैसे कम करती है सरकार? थ्रू ऑड इवन स्कीम्स। ऑड इवन स्कीम्स चालू कर देते हैं और इससे क्या है पोल्यूशन कम होता है। तो ऐसे में क्या है क्लीन कार इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ी है। A lot about the need of clean car engineers. These people explore ways and means in which the cars don't emit poisonous gases and keep the air clean to breathe. और ये इंजीनियर्स क्या काम करते हैं? ये ऐसे इंजन, ऐसी कार का निर्माण करते हैं जिससे कम से कम जो है पॉइजनस गैसेस कम आए और हमारा पर्यावरण सांस लेने के अनुकूल रहे। The clean car engineer's job is to design future transport that will be sustainable। और ये लोग ऐसा कार का डिज़ाइन बनाते हैं जो भविष्य में काम आ सके और सतत विकास की ओर हमें ले जाए। This would not only mean to help keep air clean but also how to keep natural resources available for future generation। ये खाली डिज़ाइन कार का इस तरह से नहीं बनाते कि फ्यूल कम यूज़ हो और नेचुरल रिसोर्स को भी बढ़ावा मिले, इस तरह से ये कार के डिज़ाइन बनाते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है उसको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े और इंजन की क्वालिटी भी बनी रहे और कार की ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन भी बना रहे। ये इंजीनियर्स ये काम करते हैं। तीसरी जो जॉब है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोफ्यूल जॉब्स। इससे क्या होता है? बायोफ्यूल इज द नॉन कन्वेंशनल फ्यूल दैट इज sought for to run vehicles without creating pollution। बायोफ्यूल व्हीकल से ये गैर पारंपरिक ईंधन है जिसकी मदद से बिना प्रदूषण फैलाए वाहन चलाए जा सकते हैं। सिंस पेट्रोल एंड डीजल क्रिएट लॉट ऑफ पॉल्यूशन, ये जो पेट्रोल और डीजल होते हैं इनसे पॉल्यूशन होता है। देयर इज़ अ नीड टू हैव क्लीन फ्यूल, तो इसके बदले में हमें एक क्लीन फ्यूल, एक ऐसे ईंधन की आवश्यकता है जो प्रदूषण ना फैलाता हो। और इट इज़ felt that fuel from biomass or natural matter can help resolve this problem। और यह देखा गया है कि बायोमास ऊर्जा या जैव ऊर्जा इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो बायोफ्यूल जो है ऐसी जॉब्स की आजकल डिमांड है, ऐसे ईंधन की डिमांड है। अब अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है बिल्डिंग रोड्स विद प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक की वेस्ट से, जो कचरे से सड़क का निर्माण करना। इंजीनियर्स हैव फाउंड वेज एंड मीन्स टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वन गो।
एक तीर से दो शिकार करना, ये प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाना, ये काम है। द वेस्ट प्लास्टिक जनरेटेड इन टन्स ओवर द ग्लोब कैन बी यूटिलाइज टू मेक रोड्स। अब प्लास्टिक का कचरा विश्व में काफ़ी मात्रा में निकलता है और इससे सड़क बनाने की तकनीक खोजी गई है। This will not only provide better roads for vehicles to move but also solve the problem of waste generation। और वेस्ट जो निकलती है उसका भी इस्तेमाल हो जाता है और व्हीकल को चलाने के लिए एक अच्छी सड़क मिल जाती है। तो ऐसी ऐसी ग्रीन जॉब्स आ रही है मार्केट में जो हमारे को अगले 10-15 सालों तक इन जॉब्स की डिमांड रहने वाली है। एक नेक्स्ट जॉब बताता हूँ, सोलर सेल टेक्नीशियन। ये क्या होता है? यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज इन हाई डिमांड दीज डेज। आजकल आपने देखा होगा सोलर एनर्जी की बहुत डिमांड है। दिस कॉल्स फॉर द सर्विसेज एंड नॉलेज ऑफ सोलर सेल टेक्नीशियन। तो ऐसे में सोलर सेल के टेक्नीशियन, तकनीकी के जानकार लोगों की भारी मांग है। यूजिंग द राइट सब्सटेंस इन द पैनल्स दैट इज ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल इज अ चैलेंज। और सौर ऊर्जा की सेवा प्रदान करने वाले, सौर ऊर्जा बैटरी का ज्ञान रखने वाले टेक्नीशियनों की मांग बढ़ी है। यह लोग विभिन्न पदार्थों का प्रयोग करके बेहतर परिणाम देने का प्रयास करते हैं ताकि सौर ऊर्जा अच्छे रिजल्ट मिले। और देखते हैं नेक्स्ट जॉब नंबर 6, सोलर पैनल इंजीनियर्स एंड इंस्टॉलर। अब सोलर पैनल को स्थापित करने वाले लोग, सोलर पैनल प्लांट इंजीनियर्स एंड इंस्टॉलर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेसफुली डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलिंग सोलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सौर ऊर्जा प्लांट के इंजीनियर और लगाने वाले, इसको डिजाइन करने वाले, इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इन लोगों की मार्केट में डिमांड है और डिमांड बढ़ने वाली है। जॉब नंबर 7, विंड एनर्जी वर्कर्स। विंड एनर्जी आपने सुना होगा, पवन ऊर्जा। इस क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी भी डिमांड है। आफ्टर द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इज आल्सो सॉट फॉर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पवन ऊर्जा से भी विद्युत प्रदान होती है। हेंस द विंड एनर्जी वर्कर्स वुड बी नीडेड टू ले डाउन द प्लान फॉर सेम। और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जो इसे स्थापित करते हैं। नेक्स्ट एक और है जॉब नंबर 8, वेव एनर्जी प्रोड्यूसर्स, यानी तरंगों द्वारा, लहरों द्वारा एनर्जी पैदा करना। ये एक नई तरह की जॉब है। अनदर वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एग्जॉस्टिंग रिसोर्सेज कुड बी यूजिंग द एनर्जी ऑफ वेव्स फ्रॉम ओशियन। यानी विद्युत उत्पादन का एक अन्य तरीका सागर की लहरों से प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा प्राप्त करना, यह भी एक अच्छा तरीका है। सिंस 70% ऑफ आवर प्लेनेट कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज। हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी ग्रह पर 70% जल है, ये हम सबको पता है। दिस कुड बी यूजफुल इन क्रिएटिंग सस्टेनेबल सोसाइटी। और इस जल को हम यूज़ कर सकते हैं और अपने समाज के लिए लाभकारी बना सकते हैं। जॉब नंबर 9, वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन। जल गुणवत्ता नापने वाले टेक्नीशियन की भी मार्केट में डिमांड है और खासकर शहरों में तो बहुत ही डिमांड है। वाटर पॉल्यूशन इज इन इट्स अलार्मिंग स्टेट। जल प्रदूषण आपने देखा चेतावनी के स्तर पर पहुंच गया है। अक्सर आपने देखा होगा कई बार घरों में जल इस तरह आता है, इतना पॉल्यूटेड होता है कि वो देखने में या उसमें स्मेल आती है। तो ऐसे में क्या है, इट इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ वाटर प्योरीफायर्स इन मॉडर्न सोसाइटी। तो लोग घरों में क्या करते हैं, निर्मल जल संयंत्र लगवा लेते हैं, वाटर प्योरीफायर, और इनकी मांग बढ़ गई है। दिस हैज़ गिवन राइज टू द नीड ऑफ वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन। तो इसी के साथ साथ वाटर क्वालिटी टेक्नीशियंस की भी डिमांड हो गई है टू हेल्प मॉनिटर द वाटर क्वालिटी एंड ट्रीट इट। ये क्या करते हैं, वाटर क्वालिटी जांच करते हैं और उसका उपचार करते हैं। तो नेक्स्ट जॉब जो ग्रीन जॉब है, ये किस तरह की जॉब जो मार्केट में आ रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंजीनियर्स, इनकी भी काफ़ी डिमांड है। विद द राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी है,
गर्मियों में खासकर कमी हो जाती है। नीड टू बिल्ड रेन वाटर पिट्स आर ऑन डिमांड। तो इसके लिए लोगों ने क्या करा, जल संचय, वर्षा जल संचय के लिए गड्ढे या तालाबों की आवश्यकता महसूस करने लगे लोग। दीज आर स्पेशलाइज्ड टू ले द प्लान एंड कंस्ट्रक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स फॉर कलेक्टिंग द रेन वाटर एंड रीयूजिंग सेम इन बिल्डिंग्स। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंजीनियर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वर्षा जल संचयन की तकनीकी की जानकारी रखते हैं और गड्ढों का निर्माण करना, उसकी विधि, उसको बनाने, जल के पुनः प्रयोग करने के कार्य को ये लोग देखते हैं। द RWHS में आल्सो बी यूज टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। और ये जो मोहल्ला सुधार समिति, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं, ये भूजल पुनः पूर्ति हेतु इन टेक्नीशियन को बुलाकर इनका प्रयोग करती हैं ताकि भूजल का स्तर ऊंचा उठाया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट जॉब, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वर्कर्स। इनकी भी आजकल ज़्यादा डिमांड है, यानी गंदे पानी का उपचार करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड है। पीपल इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग अ सिस्टम इन ग्रीन बिल्डिंग to retreat the waste water from the same building and reutilize it for secondary purpose। हरित भवनों का निर्माण आजकल हो रहा है, गंदे पानी का उपचार करना, उसको द्वितीयक कार्यों में, बागवानी आदि में पुनः प्रयोग करने की पद्धति के जानकार कर्मचारियों की मांग अब बढ़ गई है। नेक्स्ट देखते हैं जॉब नंबर 12, रिसाइकलर्स। ये कौन होते हैं? वेस्ट जनरेशन अक्रॉस द ग्लोब हैज़ गिवन राइज टू नीड ऑफ सेग्रीगेटिंग वेस्ट। अब पूरी दुनिया में वेस्ट काफ़ी मात्रा में निकलती है, अपशिष्ट पदार्थ जिसे बोलते हैं, और इनको अलग अलग करने वाले लोगों की मांग अब बढ़ गई है। द रिसाइकलर्स जॉब इज टू सेग्रीगेट एंड कलेक्ट द रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं? रिसाइकलेबल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको छांटते हैं। दीज डेज मैनी रिसाइकलर्स स्क्रैप डीलर्स आर अपसाइक्लिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये जो आपने देखा होगा आपके घरों से या कहीं से, ये जो कबाड़ ले जाते हैं, स्क्रैप डीलर्स होते हैं, ये उनको वहाँ ले जाकर बेकार सामान को अलग अलग छांट लेते हैं, उनका पुनर्चक्रण का काम करते हैं। ओवर टाइम द नीड ऑफ रिसाइकलर इज गोइंग टू इंक्रीज। और आने वाले समय में इन पुनर्चक्रण रिसाइकलर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। अगली जॉब देखते हैं, ई वेस्ट रिसाइकलर। ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान या पुनर्चक्रण करना। विद एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब आर फेसिंग द थ्रेट टू डिस्पोज द ई वेस्ट जनरेटेड बाय देम। और इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या का, कचरे को निपटान करना, उसकी समस्या से पूरा विश्व सामना कर रहा है इससे, और पूरे विश्व के लिए ये एक थ्रेट है। Many organizations have now started contacting special recyclers who collect all the electronic waste and recycle it। विभिन्न बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनर्चक्रण या निपटान में दक्ष लोगों से संपर्क करके उनको ठेका देना शुरू कर दिया है। It is expected that in coming years we will need more ई-वेस्ट रिसाइकलर्स। और आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के दक्ष लोगों की भारी मांग होने वाली है। गोल्ड इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ई वेस्ट। ई वेस्ट से कभी कभी गोल्ड भी निकल आता है और उसको विभिन्न कामों में हम यूज़ करते हैं, यानी सोना निकलता है वेस्ट में से। नेक्स्ट जो जॉब है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये कैसी जॉब है? मल संशोधन संयंत्र। द प्रोसेस टू ट्रीट द वेस्ट इन इट्स impure form at a sewage treatment plant involves human engineering। मैला या मल के उपचार करने की प्रक्रिया का संयंत्र लगाने विभिन्न इंजीनियर लोग काम करते हैं। People involved in the process will also have green collar jobs। इस कार्य में जो भी कर्मचारी लगे होते हैं वो ग्रीन कॉलर जॉब्स में आते हैं।
अब एक बहुत अच्छी जॉब है, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, इको टूरिज्म यानी पर्यावरण पर्यटन। इसको ध्यान से सुनना। इको टूरिज्म इज रिलेटिवली न्यू एरिया फोकसिंग ऑन सोशली रेस्पॉन्सिबल ट्रैवल। यह जो एरिया है पर्यावरण पर्यटन का क्षेत्र जो है सामाजिक जिम्मेदारी का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। Most of the people agree that they do not know how to make travel more sustainable। लोगों को यह पता ही नहीं है कि अपने टूर को पर्यावरण के अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है। इको टूरिज्म इंक्लूड्स विजिटिंग फ्रेजाइल, प्रिस्टाइन एंड अनडिस्टर्ब्ड एरियाज ऑफ नेचर। पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक, प्राचीन व अबाधित क्षेत्रों में पर्यटन करना इको टूरिज्म में आता है। यूजिंग एसीज इन कार एमिट्स वार्म गैसेज दैट फर्दर पोल्यूट द एनवायरनमेंट। कार में जो एसी हम चलाते हैं वो गर्म गैस उत्पन्न होती है, उससे वातावरण प्रदूषण होता है। और रोलिंग डाउन द विंडोज इज बेटर ऑप्शन फॉर सेविंग एनवायरनमेंट। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने कार की विंडोज को खोल लें तो वातावरण को बचा सकते हैं और एसी का कम यूज करें। कीप योर ट्रैश बैग इन योर कार वाइल यू आर ऑन टूर। और जब कभी भी आप यात्रा पर जाएं तो ट्रैश बैग यानी कचरे का थैला अपने साथ रखें, इधर उधर कचरा ना फेंकें। पर्यावरण को हम इस तरह से रक्षा कर सकते हैं। कीप योर ट्रैश बैग हो गया। टू अवॉइड ईटिंग इन डिस्पोजल ऑलवेज कीप योर ओन कटलरी सेट व्हेन यू आर ऑन टूर। यात्रा के दौरान डिस्पोजल में खाना खाने से बचें। अपने साथ कटलरी सेट रखें, छुरी कांटा आदि अपने साथ रखें, इससे भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। ट्रैवलिंग बाय बस और ट्रेन इज एन इको फ्रेंडली ऑप्शन फॉर सस्टेनेबल ट्रैवल। बार बार यात्रा आप अपनी कार से ना करके बस से या ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं, तो ये भी एक इको फ्रेंडली पर्यावरण को बचाने का तरीका है। कैरी योर ओन हैंड टॉवल्स इन बैग्स एंड यू मे वॉश इट आफ्टर यूजिंग। और अपने साथ एक हैंड टॉवल रखें, बार बार हाथ पोंछने के लिए उसका यूज़ करें और बाद में उसको धो लें। इससे क्या होगा, दो पेपर टिश्यूज आर इको फ्रेंडली। पेपर टिश्यूज मिल जाते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं, दे स्टिल जनरेट वेस्ट, लेकिन उससे भी तो वेस्ट उत्पन्न होती है। इसको बचाने के लिए हम अपने साथ एक टॉवल रख सकते हैं यात्रा के दौरान। अगला है ग्रीन बिल्डर्स यानी हरित भवन। Builders ensure that environmental friendly things are used to build houses and building। घर या भवन का निर्माण करते समय वातावरण के अनुकूल सामग्री का प्रयोग करके भवन निर्माता इसको यूज कर सकते हैं और ग्रीन बिल्डर्स की डिमांड अब होने लगी है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑडिटर्स यानी ऊर्जा अंकेक्षण करने के लोगों की, एक्सपर्ट की मांग है। एनर्जी ऑडिटर्स इंस्पेक्ट द बिल्डिंग्स, ये क्या करते हैं, बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं एंड मेजर हीट, और ये नापते हैं कि बिल्डिंग में हीट, कूलिंग, ठंडक, इलेक्ट्रिकल एंड गैस यूजेस, कितना बिजली की जरूरत पड़ेगी, कितनी गैस की जरूरत पड़ेगी, एंड फाइंड एनर्जी लीकेज, कि बिल्डिंग में कहाँ से एनर्जी लीकेज हो सकती है इन अ स्ट्रक्चर एंड एडवाइस फॉर करेक्टिव मेजर, और उसके उपाय भी बताते हैं कि अगर ये उपाय कर लिए जाएं तो वो लीकेज वगैरह रुक सकती है। नेक्स्ट जॉब है एनर्जी कंसल्टेंट्स। दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज देयर एनर्जी कंजम्पशन विद एम टू रिड्यूस द सेम। ये लोग क्या करते हैं, ऊर्जा सलाहकार बोलते हैं इनको। ये सलाहकार संस्थाओं की ऊर्जा की खपत का विश्लेषण करके उसको कम करने में मदद करते हैं, एनर्जी कंसल्टेंट। तो ये सारी जॉब्स हैं जो आने वाले समय में अगले 10-15 सालों तक ये मेन जॉब्स हो जाने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर, पर्यावरण इंजीनियर। ये कैसी जॉब है, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स प्रोवाइड सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ये जो इंजीनियर होते हैं यांत्रिक, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान की मदद से पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी।
devising strategies to generate public electricity using renewable resources like solar, street lights, etc. is a part of environmental engineering. इनके जो वर्क है पर्यावरण को कैसे सुधारते हैं, यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का उपाय बताते हैं और विभिन्न आविष्कार, नवीनीकरण संसाधनों से समाज की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को योजनाबद्ध तरीके से, जैसे सौर ऊर्जा, स्ट्रीट लाइट आजकल आपने कई जगह लगी देखी होगी, उससे ये अपनी पर्यावरण दक्षता सिद्ध करते हैं और इनकी डिमांड मार्केट में एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की डिमांड है। नेक्स्ट जो जॉब है नेचर साइंटिस्ट यानी प्रकृति वैज्ञानिक, ये क्या काम करते हैं? एज वी टेक स्टेप टूवर्ड्स यूजिंग सस्टेनेबल मीन्स टू क्रिएट अ सस्टेनेबल सोसाइटी, आज हम सतत साधनों के प्रयोग से सतत समाज के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ आवर स्टेप्स, तो जो भी हम स्टेप्स, जो भी कदम उठा रहे हैं, उन कदमों का क्या प्रभाव हो रहा है, ये वैज्ञानिक जो है उसको चेक करते हैं कि क्या ठीक प्रभाव पड़ रहा है प्रकृति पर या नहीं पड़ रहा है। आवर स्टेप्स ऑन एनवायरनमेंट, नेचर साइंटिस्ट हेल्प इन अचीविंग दिस एम, और ये प्रकृति वैज्ञानिक हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है वर्किंग विद अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज भी इस काम में लगे हुए हैं। एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्थाएं। वर्किंग विद एन NGO for the cause of environment provides opportunity to closely work for creating a sustainable and better society। आज जो हम सतत और बेहतर समाज के निर्माण में NGO के साथ मिलकर काम करते हैं तो पर्यावरण की रक्षा का एक अच्छा अवसर हमें मिलता है। आखिरी जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। टीचर जो है स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। ए टीचर हु टेक्स अप द रोल ऑफ सेंसिटाइजिंग यंग माइंड्स एंड क्रिएट्स एक्सेप्टेंस अमंगस्ट देम टू कंट्रीब्यूट इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। अध्यापक जो है युवा शक्ति को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने, उनमें प्रकृति की रक्षा व सहयोग की भावना भरने में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। एक बार युवा शक्ति इस ओर चल पड़ी तो हमारा पर्यावरण एकदम सुरक्षित और अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये प्रैक्टिकल है। चूज एनी 4-5 ग्रीन करियर्स एंड प्रिपेयर ए ब्रोशर इलेबोरेटिंग ऑल द एस्पेक्ट्स लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस वेयर दीज कोर्सेज आर अवेलेबल। अब आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स जो है वो 4-5 ऐसे करियर को देखेंगे जहां उनके ब्रोशर, उनके जो है जानकारी जुटाएंगे उनके बारे में कि उस करियर के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स कौशल होने चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है और कहाँ कहाँ ये कोर्स उपलब्ध है। तो 4-5 कोर्सेज की डिटेल आपने अपनी फाइल में लिखनी है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसको शेयर करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे। और आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।